अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर एहतिशाम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अगर आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट हैं या फिर आपने मेडिकल की कोई भी 4 साल डिग्री की हुई है, यानी कि बीएस प्रोग्राम किया हुआ है, या फिर आपने मैट्रिक या इंटर के बाद कोई भी मेडिकल का 2 साल डिप्लोमा किया हुआ है, तो ये वीडियो आपके फ्यूचर के लिए सक्सेस का एक नया रूट ओपन कर सकती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में सबसे बड़ा मेजर इशू आजकल जो फेस हो रहा है वो ये है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए जॉब दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। और हमारे अगर यंग प्रोफेशनल्स को जॉब मिल भी जाती हैं तो इनकी पे स्केल इतनी कम होती है कि इनका इन्फ्लेशन के इस दौर में गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। यही वजह है कि आज के दौर में हर काबिल मेडिकल प्रोफेशनल अब्रॉड जाने का सोचता है और बाहर के कंट्रीज में सेटल होने का सोचता है। और जब भी अब्रॉड जाने की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे माइंड में वेस्टर्न कंट्रीज का ही ख्याल आता है, जैसे कि यूके, यूएस, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आयरलैंड जैसे कंट्रीज का। और हर बंदा आपको इन्हीं कंट्रीज का मशवरा भी देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चंद साल गुजारने के बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी मिल जाती है, जिससे आपका और आपकी फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में अप्लाई करने वाले 80% साउथ ईस्ट एशियन मेडिकल प्रोफेशनल्स रास्ते में ही रह जाते हैं। किसी का आइट्स क्लियर नहीं हो पा रहा, किसी का ओईटी पर लाखों में खर्चा हो रहा है, किसी की रजिस्ट्रेशन में कोई कमी रह रही है, किसी का सिलेबस मैच नहीं हो रहा और किसी के प्लेसमेंट लेटर्स नहीं बन पा रहे, जिनकी वजह से इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता और ये रास्ते में ही रह जाते हैं। और इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि इस मजबूरी का फायदा कंसल्टेंट्स उठा रहे हैं। ये कंसल्टेंट्स दोनों हाथों से मेडिकल प्रोफेशनल्स को लूट रहे हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको एक रिसेंट केस की देता हूं, जिसकी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि एक कंसल्टेंट ने सिर्फ एचसीपीसी, जो कि यूके का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके 15 लाख यानी कि 15 लाख पाकिस्तानी रुपीस में चार्ज किए हैं। और अगर इसकी हम टोटल कॉस्ट देखें, जो सारे खर्चे यानी कि इनकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और बाकी फीसेस मिला के तकरीबन 2.5 लाख से 4 लाख के दरमियान बनती है, यानी कि उस बंदे ने 11 लाख एक्स्ट्रा चार्ज किए हैं। इन सारी मुश्किलात के बाद जो मेडिकल प्रोफेशनल्स बचते हैं, जो तकरीबन 5 से 10% होंगे, जो अपना मेडिकल लाइसेंसिंग प्रोसेस इन वेस्टर्न कंट्रीज के लिए कंप्लीट कर भी लेते हैं, तो उनके आगे फिर एक और बहुत बड़ा परेशानी का पहाड़ आ जाता है कि उनको जॉब नहीं मिल पाती। अब जॉब क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल जेसीआई स्टैंडर्ड्स का एक्सपीरियंस नहीं होता। और जितने भी वेस्टर्न रिक्रूटर्स हैं या एचआर्स हैं, वो जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करने की कोशिश करते हैं या देखते हैं, तो सबसे पहले वो देखते हैं कि इसका एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है या जेसीआई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं। तो इस वजह से हमारे जो साउथ ईस्ट के प्रोफेशनल्स हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो कभी भी जॉब पर इजीली पहुंच नहीं पाते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनका मेडिकल लाइसेंस जो इन्होंने लाखों रुपए लगा के हासिल किया होता है, वो 1 साल या 2 साल गुजरने के बाद एक्सपायर हो जाता है और फिर से उनको लाखों रुपए लगाकर ये दोबारा रीएक्टिव करवाना पड़ता है। तो आपको अपने लाखों रुपए और अपना मेंटली सुकून जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको आज एक ऐसा रास्ता बताने वाला हूं जो गल्फ टू वेस्ट का रास्ता है, जिससे आप अच्छी अर्निंग करेंगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, आप सेविंग्स भी कर सकेंगे और आपका जो फाइनल ड्रीम है वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल होने का, वो भी 100% कंप्लीट होगा। और इस रास्ते में आपको ना तो इंग्लिश टेस्ट जैसे कि आइट्स और ओईटी की जरूरत है, या दूसरी हार्डशिप्स जो हमें फेस करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारी रजिस्ट्रेशन या सिलेबस या हमारे प्लेसमेंट लेटर्स या इस तरह की जो चीज़ें आपको कंप्लीट करना होती हैं, उनकी भी कोई ज़रूरत नहीं। तो इस रास्ते को जो स्मार्ट वे है, इसको समझने के लिए इस वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो सके। तो इस स्मार्ट वे को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट रूट, यानी कि जिसमें आप डायरेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज के लाइसेंसिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। कुछ मैं ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका हूं, लेकिन कुछ मैं अभी पॉइंट्स की सूरत में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहली आती है इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश टेस्ट, जो आपको क्लियर करना होता है। इसमें आपको आइट्स 7.0 या 6.5 मिनिमम चाहिए होता है, और कुछ के लिए आपको 7.5 तक भी चाहिए होता है। और यहाँ फिर आपको ओईटी क्लियर करना पड़ता है। अब बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि उनको जॉब भी करना पड़ती है, उनके पास सेविंग्स भी नहीं होती, उनके पास टाइम भी नहीं होता, वो सही से इसकी तैयारी भी नहीं कर पाते और वो 2-3 मरतबा इन्हीं इंग्लिश टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हार्डशिप जो इनको फेस करना पड़ती है वो है फाइनेंशियल बर्डन। अब मेडिकल प्रोफेशनल्स जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज से तल्लक रखते हैं, स्पेसिफिकली जो न्यूली अभी ग्रेजुएट हुए और न्यूली अभी फील्ड में आए हैं, तो उनके पास ना तो इतनी सेविंग्स होती हैं, ना इतनी उनके पास अर्निंग्स होती हैं कि वो इन डीवैल्यूड करेंसीज के साथ अपनी मेडिकल लाइसेंसिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर सकें। ना तो वो कंसल्टेंट्स की फ़ी आसानी से पे कर पाते हैं, और ना ही वो इनकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है या
आइट्स या ओईटी जैसे एग्जाम्स होते हैं उनकी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। नेक्स्ट जो मेन हार्डशिप है जो लाइसेंस कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को फेस करना पड़ती है, वो है एक्सपीरियंस गैप या इंटरनेशनल एक्सपीरियंस का ना होना। अब वेस्टर्न रिक्रूटर्स जो हैं या एचआर डिपार्टमेंट्स हैं वो यूजुअली उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जिनके पास जेसीआई स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उनको वेरीफाई करना इजी होता है। उनके इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की वजह से उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनती है। तो अगर आप ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है और आपके मुकाबले में एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो हमेशा वेस्टर्न रिक्रूटर्स उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे और इसकी वजह से भी आपका प्रोसेस डिले होता जाता है और आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम के साथ साथ मेंटली टेंशंस का भी फेस करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम्स का स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि हमें हमारा स्मार्ट बैक रूट टू वेस्ट अख्तियार करना चाहिए, जो कि गल्फ कंट्री से होकर वेस्ट तक जाता है। अब ये क्यों अख्तियार करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि ये इनक्रेडिबली फास्ट प्रोसेस है, यानी कि अगर आप मेडिकल में हैं और आप गल्फ कंट्रीज के लिए अपना लाइसेंस का प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये तकरीबन 3 से 6 मंथ लेता है और आपका लाइसेंस आपके हाथ में होता है और इससे ज्यादा इस पे टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि इसमें आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है जैसे कि आइट्स या ओईटी की जरूरत नहीं पड़ती और इसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम है। इसमें आपके पास आपका होम कंट्री का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कुछ कंट्रीज में 2 साल का भी मांगते हैं और आपकी जो डिग्रीज हैं वो आपके जो अदारे हैं हायर एजुकेशन कमीशन है उनसे अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसमें हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस लेटर होगा जो आपका 1 ईयर का है या 2 ईयर का है वो वेरीफाइएबल होना चाहिए, यानी कि वो उसको ईमेल के जरिए भी वेरीफाई करते हैं और फिजिकली भी वेरीफाई करते हैं। और इसमें ये चीज़ मैटर नहीं करती वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, गवर्नमेंट सेक्टर में है या प्राइवेट सेक्टर में है, बस वो वेरीफाइएबल होना चाहिए। तो इसकी बहुत ही लो रिक्वायरमेंट्स हैं और ये बड़ा इजीली प्रोसेस हो जाता है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज। नेक्स्ट इसका पॉइंट ये है कि आप जब गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे होते हैं तो आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस बिल्डअप हो रहा होता है और ये ऑनलाइन ट्रैकेबल बिल्ट हो रहा होता है, यानी कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं, किसी के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं कि हमें लेटर्स प्रोवाइड किया जाए। इसकी एग्जांपल मैं अपनी देता हूं कि अगर मैं एक जगह पर ओमान में जॉब कर रहा हूं जो कि मैं इस वक्त कर भी रहा हूं, तो मेरा इधर जो भी लाइसेंस है या जो भी मेरा क्राइटेरिया है वो इनकी मिनिस्ट्री के साथ अटैच है और जब भी अगर वो इसको ट्रैक करेंगे तो वो इजीली ऑनलाइन वे से इसको ट्रैक कर सकते हैं। और यही एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको अगर आपकी जॉब हो जाती है तो वेस्टर्न कंट्रीज में मूव करने के लिए एक रेड कारपेट प्रोवाइड करेगा जिस पर आप बड़ी ही इजीली चल के अपनी जॉब हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि आप जब गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे होते हैं तो आपकी टैक्स फ्री अर्निंग हो रही होती है, आपकी पे स्केल अच्छा होता है, आपकी सेविंग्स भी हो रही होती हैं, आपके पास मेंटली सुकून भी होता है, आपके पास टाइम भी इतना ज्यादा होता है कि आप अगले रास्ते इख्तियार भी कर सकें और इनके बारे में सोच भी सकें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी सीवी में जब आपकी डेजिग्नेशन या आपकी जॉब्स एडअप होती हैं जो गल्फ कंट्रीज की होती हैं तो वो आपकी प्रोफाइल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाती हैं। तो ये उसके कुछ मेजर बेनिफिट हैं जो हमें गल्फ कंट्रीज में जॉब करके हासिल होंगे और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये जो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें वेस्ट के लिए चाहिए वो मैंने आपको बता दिए। बेनिफिट्स हमने इसके देख लिया। अब हम देखते हैं कि गल्फ कंट्रीज जैसे कि ये सऊदी, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन है, इनका हम मेडिकल लाइसेंसिंग प्रोसेस कैसे करते हैं। तो इसके 4 मेजर स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी एजुकेशन और आपकी प्रोफाइल की असेसमेंट है। इसमें आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो डिग्रीज है वो आपके जो हायर एजुकेशन कमीशन होता है आपके कंट्री के मुताबिक, जैसे पाकिस्तान में HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन है, उसे अटेस्ट होने चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होने चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 1 साल का वैलिड वेरीफाइएबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुछ कंट्रीज के लिए 2 साल का चाहिए, जैसे कि ओमान में 2 साल का चाहिए होता है। और आपके पास आपके होम कंट्री, आप जिस भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, वहाँ की काउंसिल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप डॉक्टर हैं और पाकिस्तान से हैं तो आपके पास PMDC का लाइसेंस होना चाहिए। आप नर्स हैं तो आपके पास नर्सिंग काउंसिल का, आप फार्मासिस्ट हैं तो फार्मेसी काउंसिल का, और अगर आप अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल हैं तो आपके पास अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल AHPC का लाइसेंस होना चाहिए। इसी तरह ये सेम जाता है 2 साल डिप्लोमा वालों के लिए कि उनके पास भी उनकी काउंसिल का लाइसेंस होना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका होम कंट्री का लाइसेंस, आपके पास आपका एक्सपीरियंस और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स
जो वेरीफाई हो, जो अटेस्टेड हो HEC से और मोफा से, ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है डेटाफ्लो। डेटाफ्लो एक इंटरनेशनल कंपनी है जो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है उन लोगों के लिए जिन्होंने गल्फ कंट्रीज में अप्लाई करना होता है। तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी देखती है कि ये बंदा ऑथेंटिक है या नहीं। इसका प्रोसेस तकरीबन 40 से 60 दिन का होता है। आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं इनके पोर्टल पर और तकरीबन 40 से 60 दिनों के बाद आपकी वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, अगर इसमें कोई गलती ना हो। ये सारा प्रोसेस इजीली और स्मूथली हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पार्ट आ जाता है कि आपने फिर प्रोमेट्रिक या पियर्सन एग्जाम देना होता है और ये डिपेंड करता है आपकी स्पेशलिटी या आपके फील्ड के मुताबिक। कुछ लोगों के लिए प्रोमेट्रिक होता है, कुछ लोगों के लिए पियर्सन होता है। यूजुअली ये 100 to 150 मार्क्स का एग्जाम होता है और ऑनलाइन होता है। ये आप अपने कंट्री में बैठ के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। अब कुछ स्पेशलिटीज में इनमें 50% या 55% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के लिए और कुछ स्पेशलिटीज में 60 to 65% मार्क्स चाहिए होते हैं और ये इजीली क्लियर हो जाता है। अगर आप 1 से 2 मंथ की तैयारी करें तो आप इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। अब यहां तक हमारे पास जब हम डाटा फ्लो क्लियर कर लेते हैं, अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, तो हमारे पास एलिजिबिलिटी लेटर आ जाता है जिसकी बेस पर हम जॉब हंट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, वहां पर आपको डाटा फ्लो और प्रोमेट्रिक एग्जाम के बाद इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री का ऑफिशियल पोर्टल है वहां पर भी अकाउंट बनाना होता है और आपको फिर रजिस्ट्रेशन या एलिजिबिलिटी नंबर अलाउ कर दिया जाता है जिसकी बेस पर आप जॉब हंट करते हैं। लेकिन ओमान या बाकी कुछ कंट्रीज हैं उनमें इस तरह आपको नहीं चाहिए होता। आपने सिर्फ डाटा फ्लो करना है, प्रोमेट्रिक एग्जाम देना और उसकी बेस पर आपने जॉब हंट करनी है। अब हम चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पर कि हमने जॉब कैसे हासिल करनी है। अब मैं बाकी कंसल्टेंट्स की तरह आपको कोई सुनहरे बाग नहीं दिखाने वाला कि आपने अपना लाइसेंस प्रोसेस किया और आपको अगले ही दिन जॉब मिल गई, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, लाइसेंस प्रोसेस बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज, आप बड़ा इजीली कर सकते हैं। लेकिन जॉब हासिल करने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स की ज़रूरत है और कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत है जो आपने करनी है। और अगर आप ये कर लेंगे तो फिर 100% आपको जॉब विद इन अ मंथ, 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ आपको जॉब लाजमी मिल जाएगी। और वो मैं 3 आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। इसमें बेसिकली 3 काम आपने करने हैं। पहली ये कि आपने ATS CV बनानी है। आपकी CV ATS स्टैंडर्ड के मुताबिक और एडिटेबल हो, आपको एडिट करनी आती हो। क्योंकि जब भी आप किसी भी जॉब पर अप्लाई करें, आपके पास कोई जॉब की ऑप्शन आई है, आपको ऐड आई है या आपको किसी ने रेफर किया कि आप वो जॉब देखें, तो आप उस जॉब के मुताबिक उसकी रिक्वायरमेंट्स जो उन्होंने लिखी हुई हैं या उस हॉस्पिटल के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं अपनी CV को एडिट कर सकें। आप उसके मुताबिक अपनी CV डेवलप करें और फिर आगे भेजें, फिर आपके चांसेस होंगे कि आप सिलेक्ट हो जाएं। फर्ज करें कि आपने एक ही जनरलाइज CV बनाई हुई और जॉब किसी और रिक्वायरमेंट पे आई है, आप वहां पर भी अप्लाई कर रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है लिंक्डइन प्रोफाइल। आपने अभी से अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे वर्क करना शुरू कर देना है। आपने अपने फील्ड के मुताबिक लिंक्डइन प्रोफाइल बनानी है, उसमें जो आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते रहे हैं वो भी ऐड करनी है। आपने कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशंस की हुई हैं वो भी आपने ऐड करनी है। फिर आपने जिस कंट्री को टारगेट किया हुआ है, फर्ज करें कि आपने ओमान को टारगेट किया है, तो ओमान के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके आपने हॉस्पिटल्स को विजिट करना है लिंक्डइन की प्रोफाइल पर, उनके HRs को और उस हॉस्पिटल में जितने भी वर्कर्स हैं उनके साथ आपने लिंक बनाना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि यही लोग कोई ना कोई पोस्ट जॉब के रिलेटेड अपलोड करते रहते हैं। और इस लिंक्डइन की प्रोफाइल को आपने अपनी CV में लाजमी ऐड करना है। इसका लिंक लाजमी ऐड होना चाहिए, क्योंकि कभी कभार जब एम्प्लॉयर्स आपको देख रहे होते हैं तो वो आपकी CV से आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी चेक करते हैं कि ये बंदा कितना एक्टिव है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो ये चीज़ें आप लाजमी करें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप डेली 1 घंटा लिंक्डइन प्रोफाइल को ग्रूम करने पे लाजमी दें जब तक आपकी जॉब सिक्योर नहीं हो जाती। जॉब सिक्योर हो जाए तो उसके बाद चाहे आप छोड़ दें, बाद में फिर जब आपका दिल करे तब इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जॉब हंटिंग टूल्स या जॉब हंटिंग वेबसाइट्स। तो इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके मैं आपको नाम बता देता हूं, जिसमें naukri.gulf है, इंडीड है और गल्फ टैलेंट है। ये 3 ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जिन पर गल्फ के रिलेटेड, यानी कि ये जितने भी GCCI कंट्रीज हैं, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी, बहरीन, इनके रिलेटेड जॉब्स अपलोड होती रहती हैं। इन पे भी आपने अपने अकाउंट्स बना लेने हैं और उनको डेली सर्च करना है जब तक आपकी जॉब आपको नहीं मिल जाती। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जिस कंट्री को आपने टारगेट किया हुआ है गूगल मैप्स पर उनके हॉस्पिटल को चेक करना है, उनकी हॉस्पिटल की वेबसाइट्स देखते रहना है और उनके HRs की ईमेल्स निकालनी है और उनकी ईमेल्स पर आपने अपनी
CV सेंड करते रहना और आपने ये वीकली 1 या 2 बार लाजमी करना है, तो यकीनन आपके जॉब हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप लाइसेंस के बाद इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि 100% विद इन 3 to 6 मंथ आप जॉब सिक्योर कर लेंगे। अभी हम चलते हैं अपनी इस बैक रोड टू सक्सेस या बैक रोड टू वेस्ट के फाइनल पार्ट पर, यानी कि वेस्टर्न पाइवट के हमने वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ कैसे मूव करना है। अब इसके मैं आपको कुछ बेनिफिट्स बता दूं कि ऑलरेडी जब आप गल्फ कंट्रीज में जॉब कर रहे होंगे, आपकी जॉब सिक्योर होगी तो आपको कुछ इसमें बेनिफिट्स हासिल होने वाले हैं जो ऑटोमेटिकली आपको वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एलिजिबल बनाने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप इन कंट्रीज में जॉब करते हैं तो आपकी इनकम टैक्स फ्री होती है, आपको इसमें अच्छी सेविंग्स भी हो रही होती हैं और आपको फाइनेंशियली और मेंटली सुकून होता है। आपके पास टाइम भी इनफ होता है, आप प्लान भी कर सकते हैं। आप चाहे जॉब लगते ही 6 माह बाद कर लें, चाहे जॉब लगते 1 साल बाद या 2 साल बाद आप अपना वेस्टर्न रूट कंप्लीट कर सकते हैं। और यकीन माने आप अपनी 1 मंथ या 2 मंथ की सेविंग्स के साथ ही ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्फिडेंस। इसमें यह होता है कि जब आप इन इंटरनेशनल कंट्रीज में वर्क कर रहे होते हैं, गल्फ कंट्रीज में, तो आपके पास जो कम्युनिटी आ रही होती है वो मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग होती है। आपके हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट भी इंग्लिश स्पीकिंग होता है, तो जैसे जैसे आप इस एनवायरनमेंट में वर्क करते हैं तो आपका जो इंग्लिश का डर है वो खत्म होता जाता है, आप इंग्लिश में और फ्लुएंट होते जाते हैं और आपकी जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं इंग्लिश में वो भी निकलती जाती हैं, क्योंकि ये लोग आपको आपकी इंग्लिश की गलतियों पर डिस्करेज नहीं करते बल्कि इनकरेज करते हैं कि आप इनकी लैंग्वेज भी सीखें और बाकी लैंग्वेजेस भी सीखें। तो आपका फिर OET या IELTS को क्लियर करना बड़ा ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका पोर्टफोलियो या आपका एक्सपीरियंस। आपका पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है क्योंकि ऑलरेडी आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर JCI स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं। आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो ऑनलाइन ट्रैकेबल होता है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के हॉस्पिटल्स की तरह नहीं जिस पर आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक लेटर पे बनवाना पड़ता है। ये सारा ऑनलाइन होता है, आपका मिनिस्ट्री में रिकॉर्ड होता है और इजीली इसी को ट्रैक किया जा सकता है। और इस बेस पर जब आपके पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक्सपीरियंस होता है और आप वेस्टर्न कंट्रीज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अब आप उस लिस्ट में आ जाते हैं कि जिसमें आपकी CV या आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट नहीं किया जाता बल्कि कंसीडर लाजमी किया जाता है। तो ये एक सीक्रेट बैकडोर टू सक्सेस या वेस्ट था जो मुझे लगा बेहतरीन है और मैंने आप लोगों से शेयर किया, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको देखा है कि वो कंसल्टेंट के हाथों चढ़ रहे हैं, वो अपने पैसे जाया कर रहे हैं और मेंटली स्ट्रेस में जा रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रेस के साथ साथ। प्रोसेस ये थोड़ा लंबा है लेकिन ये आपको फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस दोनों से बचा लेगा। शॉर्ट समरी इसकी मैं आपको दे दूं कि सबसे पहले आपने अपनी डिग्री के मुताबिक अपनी एवेल्युएशन करवानी है, उसके बाद आपने गल्फ कंट्रीज के लिए अपना प्रोसेस करना है लाइसेंस, उसके बाद गल्फ कंट्रीज में 1-2 साल गुजारने के बाद फिर आपने वेस्टर्न कंट्रीज को टारगेट करना है और फिर आपका वेस्टर्न कंट्रीज में सेटल होने का ख्वाब 100% पूरा हो जाएगा। ये गल्फ कंट्रीज का लाइसेंस प्रोसेस बड़ा ही इजी है, इसको आप खुद इजीली कर सकते हैं। जब आप इनकी डाटा फ्लो की वेबसाइट विजिट करेंगे या इनका प्रोमेट्रिक एग्जाम बुक करना हो, या आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि आप इसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं, आप ये इजीली नहीं कर पाते या आप इन हेडेक से बचना चाहते हैं या आप अपनी प्रोफाइल एवेल्युएशन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम से दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर या इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी दुआ में याद रखिएगा और ये वीडियो अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, उन लोगों के साथ भी जो आगे मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।